Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, आज हम पहुंच चुके थे फाउंडेशन तक, ठीक है। फाउंडेशन का स्टेप तक मेकअप में पहुंच चुके थे। फाउंडेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सेटिंग का। वो जो हमने फाउंडेशन अप्लाई किया था उसको अब हमने सेट भी करना है, तो हम यूज़ करते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रेज का। अब यहाँ पे मेकअप सेटिंग, अब आप कहोगे कि पाउडर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन जब हम हैवी मेकअप करते हैं तो मेकअप हल्का सा ड्राइनेस की तरफ होने लग जाता है, जिस वजह से मेकअप सेटिंग स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास दो तरह की स्प्रे होती है, एक होती है मेकअप फिक्सर्स, एक होती है मेकअप सेटिंग स्प्रे। यानी एक फिक्सिंग स्प्रे होती है, एक सेटिंग स्प्रे होती है। अब दोनों के अलग अलग रूल है। जैसे कि उसका नाम है फिक्सर, तो वो फिक्स करता है, यानी कि वहीं पे ही फिक्स करने का काम करता है। सेटिंग मतलब कि आप उसे सेट कर सकते हो। तो सेटिंग स्प्रे ही यूज़ करनी है, फिक्सिंग स्प्रे नहीं यूज़ करनी। सेटिंग स्प्रे आप मेकअप करते वक्त, मेकअप के बीच में या मेकअप के एंड में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिक्सिंग स्प्रे अगर आपको यूज़ करनी है तो मेकअप के एंड में ही यूज़ करें। अब मेकअप सेटिंग स्प्रे कौन कौन सी लेनी चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए। देखिए, जब आपका मेकअप ड्राई होने लग जाता है, होता है कभी कभी, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो कई बार मेकअप ड्राई होने लग जाता है। स्पेशली विंटर्स में जो है वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है, तो उस वजह से हम सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं। सेटिंग स्प्रे क्या करेगी, उसको ड्राई नहीं होने देगी, उसमें हाइड्रेट लेके आएगी मेकअप में, जिस वजह से हम सेटिंग स्प्रेज का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि फिक्सिंग स्प्रे नहीं यूज़ करनी, सेटिंग स्प्रेज का ही यूज़ करना है। कौन कौन सी सेटिंग स्प्रे करनी है यूज़, वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। अब देखिए, सेटिंग स्प्रे कौन सी होती हैं। अब देखिए, कई बार ना हमारे पास सेटिंग स्प्रे होती हैं, हम बाय करते हैं, उस पर लिखा होता है कि फिक्सिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे में, जो सेटिंग स्प्रे में कई बार फिक्स वर्ड का यूज़ होता है, लेकिन जो आपकी सेटिंग स्प्रेज होती हैं उनके अंदर आपको जिस भी सेटिंग स्प्रे पे ऐसे इस तरह के वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि फेस स्प्रे प्रेप एंड प्राइम, यानी कि प्रेप एंड प्राइम लिखा हुआ हो, और लॉन्ग लास्टिंग लिखा हुआ हो, और हाइड्रेटिंग लिखा हुआ हो, या फिर इस तरह के वर्ड्स प्रेप प्लस प्राइम, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ होता है, तो वो आपकी सेटिंग स्प्रे होती हैं। ये हाइड्रेट प्रोवाइड करती हैं। और जब भी आप सेटिंग स्प्रे बाय करो तो ध्यान रखना कि उसके अंदर अल्कोहल नहीं होना चाहिए, अल्कोहल फ्री सेटिंग स्प्रेज का यूज़ करो। अब आपकी कुछ सेटिंग स्प्रे ऐसी भी होती हैं जिसमें इल्यूमिनेशन होती है, यानी कि वो थोड़ा शाइन प्रोवाइड करती हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लेना चाहते हो। ये जो मेरे पास है ये मैट है, ठीक है, ये मैट है, तो ज़्यादातर मैट लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इल्यूमिनेटिंग वो विश है कि आपको थोड़ा शाइन चाहिए, ज़्यादा शाइन चाहिए, तो आप वो ले सकते हो। अब सेटिंग स्प्रे से आप, जैसे कि आपको मेकअप ड्राई हो रहा है, आप फाउंडेशन किया, आप फाउंडेशन करते करते आपको पता लग गया कि फाउंडेशन ड्राई हो रहा है, तो आप थोड़ी सी फाउंडेशन बीच में ही सेटिंग स्प्रे कर दें, दैन उसे ब्लेंड कर दें, इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपका जो फाउंडेशन है आपने अप्लाई कर दिया है, आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, तो उसको जब आप कर रहे हो तब आपका मेकअप ड्राई हो रहा है, या किसी भी स्टेप, कंसीलर करते वक्त या कोई भी स्टेप करते वक्त अगर आपका मेकअप ड्राई हो रहा है, तो आप सेटिंग स्प्रेज का यूज़ करें। ये आपके मेकअप को ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देगा और एक फ्लॉलेस फिनिशिंग देगा मेकअप में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जिस तरह मैंने आपको हुडा की दिखाई थी अभी, तो आप हुडा की जो है सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास मैट है, मैं ज़्यादातर मैट ही यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्ट ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है, आप यूज़ कर सकते हो मैक की सेटिंग स्प्रे। मैक की सेटिंग स्प्रे, इन पे भी देखिए, मैं क्या पहले कह रही हूँ, वर्ड्स होते हैं
कि प्रेप एंड प्राइम, लॉन्ग लास्टिंग, हाइड्रेटिंग, इस तरह के वर्ड जो हैं वो यूज़ किए हुए होते हैं जिन पे वो हमारी सेटिंग स्प्रेज होती हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास मेकअप की सेटिंग स्प्रे। मैक की आप यूज़ कर सकते हो, हुडा की यूज़ कर सकते हो, और फेसेस कैनेडा की यूज़ कर सकते हो। ये तो तीनों हैं वो काफ़ी अच्छी सेटिंग स्प्रे हैं, तीनों मैंने यूज़ की हुई हैं और बहुत अच्छी जो है प्रोवाइड करती है। कुछ होते हैं मिस्ट्स, आपने देखा होगा कि कुछ पे मिस्ट भी लिखा हुआ होता है। मिस्ट जैसे कि शुगर की होती हैं, शुगर मिस्ट, शुगर कंपनी की जो मिस्ट आती हैं वो भी बहुत अच्छे जो है सेट करती हैं। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं इन्हें। तो फाउंडेशन के बाद आपने सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है। हाँ, एक चीज़ और की जगह फाउंडेशन की ब्लेंडिंग अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से कर रहे हो तो ब्यूटी ब्लेंडर तो डैम्प होता है, लेकिन अगर आप फाउंडेशन की ब्लेंडिंग ब्रश से कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ब्रश लोगे, ब्रश पे हल्का सा ना फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले ब्रश पे ना थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे डाल लोगे। सेटिंग स्प्रे डालने के बाद जब आप फिर ब्लेंडिंग करोगे ना, फिर आप देखना कि आपकी सुपर्ब ब्लेंडिंग होगी, आपको बाद में भी सेटिंग स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ इस तरह से कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सेटिंग स्प्रे का हमने यूज़ करना है। फिक्सिंग का अगर आपका मेकअप कंप्लीट हो जाता है देन आप फिक्सिंग स्प्रे पे जा सकते हो। तो अब एक चीज़ और है कि जैसे कि कोई मेकअप करता है, अब आगे के जो स्टेप्स होते हैं ना वो थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं आई मेकअप पहले कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि पहले मेकअप कर लेते हैं देन आई मेकअप करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, आप किस तरह चल रहे हैं ये आपकी चॉइस है, ठीक है। सेटिंग स्प्रे के बाद मैं जाऊँगी अपने पाउडर्स पे, लूज़ पाउडर्स की बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि सेटिंग स्प्रे करने के बाद हमें थोड़ा सा पाउडर से, लूज़ पाउडर से उसकी सेटिंग करनी होती है, यानी कि उसको और ज़्यादा वेलवेटी टच देना पड़ता है। और मैं जिस तरह से मेकअप करती हूँ मैं उस तरह से स्टेप्स आपको बता रही हूँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स पे चलेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 11 था मेकअप सेटिंग स्प्रेज का, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि इसके बाद हम आप सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे स्टेप्स आने हैं जिसके बाद अब जिसमें अब, और लूज़ पाउडर का भी यूज़ मैं आपको उसी में पाउडर्स में ही बता दूंगी। लेकिन देखिए मेकअप सेटिंग स्प्रे जैसे कि हम हाईलाइट करते हैं फेस को कंसीलर की हेल्प से, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कब इसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको लगता है ना कि आपका मेकअप में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तब यूज़ कर लें, बीच में 1-2 बार यूज़ कर लेंगे तो मेकअप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।